हाय फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। आइए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, एक लाइट होगा। ठीक है, ये देखिए मेरे पास एक टॉर्च है। इस टॉर्च को जैसे ही मैं क्या करूँगा, यानी कि दर्पण के सामने ऑन करूँगा। ठीक है, तो ठीक है, मेरे पास एक टॉर्च है। जैसे ही मैं टॉर्च को दर्पण के सामने ऑन करूँगा तो ये देखिए दर्पण पर ये इसकी प्रकाश किरण गई है, यूँ पड़ती है। तो पड़ने के पश्चात, ठीक है, या आपतित होने के पश्चात इसका जो अधिकांश भाग है, टॉर्च की जो लाइट का अधिकांश भाग है, ठीक है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है दर्पण। ठीक है, ये जो प्लेन तल है ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, ये देखिए ये मेरे पास भी क्या है, यानी कि एक टॉर्च है। ठीक है, अब देखिएगा ये जो मतलब है प्रकाश किरण, ये टॉर्च का प्रकाश किरण यूँ दर्पण पर पड़ी है। ठीक है, तो पड़ने के पश्चात इसका अधिकांश भाग क्या होता है, यानी कि परावर्तित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप लोग भी मतलब ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। एक आपको मिरर लेना है और एक आपको टॉर्च लेना है। टॉर्च को मिरर के सामने ऑन करना है, उससे जो प्रकाश किरण निकलेगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी उसी माध्यम में। तो ये घटना जो रिफ्लेक्शन का होता है ना, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए ये भी एग्जाम्पल। ठीक है, ये जितने एग्जाम्पल्स मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ, ठीक है, ये क्या है, प्रकाश के परावर्तन के क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं टॉर्च के माध्यम से, अब देखिएगा टॉर्च से जैसे प्रकाश किरण निकलती है तो क्या होती है, जैसे दर्पण पर पड़ती है ना, तो पड़ने के पश्चात इसका पूरा पूरा भाग क्या होता है, परावर्तित हो जाता है। ठीक है, और इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं समझते हैं प्रकाश का परावर्तन है क्या। ठीक है, समझ में आ गया होगा प्रकाश का परावर्तन क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल से ही समझ में आ गया होगा, ये प्रैक्टिकल ही चीज़ें हैं। ठीक है, अब समझते हैं थ्योरेटिकल प्रकाश का परावर्तन है क्या। तो देखिए मेरे पास क्या है, कोई एक मिरर है, दर्पण है। ठीक है, और दर्पण पर कोई भी प्रकाश किरण डाली जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो M1 M2 ये मेरे पास क्या है, दर्पण है। ठीक है, आप देखिए इसको ऐसे कलर कर सकते हैं। ठीक है, दर्पण है, यानी कि हम कह सकते हैं ये प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या होती है, जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर गिरती है। चिकना तल का मतलब पालिशदार, प्लेन तल, चिकना तल। ठीक है, सबसे चिकना तल दर्पण होता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिया गया, मिरर, दर्पण लिया गया। ठीक है, जब प्रकाश किरण किसी चिकने तल पर गिरती है, यहाँ पर देखिए कोई प्रकाश किरण है, ये आपतित होती है, यानी कि किसी चिकने तल पर गिरती है। तो गिरने के पश्चात, ठीक है, उसका अधिकांश भाग क्या होता है, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। उसका जो अधिकांश भाग है उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा यहाँ पर देखिए इस दर्पण पर जो प्रकाश किरण आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ठीक है, और क्या बोलते हैं, आपतित किरण, यानी कि हम कह सकते हैं ये आपतित किरण हो गई। और यानी कि ये हो जाएगा दर्पण से परावर्तित होकर के, यानी कि जो परावर्तित हो जाती है, जो प्रकाश किरण परावर्तित होकर चली जाती है, परावर्तित हो जाती है, उसको हम बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इसको इंग्लिश में परावर्तित किरण को रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं और आपतित किरण को इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, आने वाली किरण को, पड़ने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, और ये रिफ्लेक्ट कर जाने वाली किरण को, यानी कि परावर्तित किरण को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ठीक है, फिर इनके बीच एक अभिलंब खींचा गया होता है। अब देखिएगा जब ये प्रकाश किरण इस तरफ से उस तरफ, तो जिस पॉइंट पे ये मुड़ती है उसी पर क्या कि एक अभिलंब खींचा गया होता है, नॉर्मल। ठीक है, इसको नॉर्मल को हम एन से शो करते हैं, नॉर्मल। अब ये नॉर्मल क्या करता है, ये जो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है
इन कोणों को दो बराबर भागों में बांटने का कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो पहला वाला कोण आपतित किरण के साथ जो कोण बनता है ये क्या होता है, यानी कि आपतन कोण कहलाता है। इसको हम कोण आई से शो करते हैं। ठीक है, और ये देखिएगा परावर्तित किरण के साथ जो कोण बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, यानी कि परावर्तन कोण। इसको हम कोण आर से शो करते हैं। ठीक है, कोण आई और ये कोण आर दो बराबर भागों में क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है, आते हैं समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो भैया देखिए, ये जो आपतित किरण होती है, ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ये पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन का, जो पहला नियम है। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आपतित किरण ये और परावर्तित किरण ये, और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये देखिए अभिलंब, तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं। यहाँ पर देखिए ये ओ बिंदु है, ये एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्या होता है, यानी कि ओ बिंदु, ये ओ बिंदु है, ये क्या है, एक ही तल पे स्थित है। यानी कि हम कह सकते हैं पहला नियम है आपतित किरण, ठीक है, और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक, और जो दूसरा नियम है ये आपतन कोण की ज्या, ठीक है, और परावर्तन कोण की ज्या सदैव एक दूसरे से क्या होती है, बराबर होती है। यानी कि हम कह सकते हैं जो आपतन कोण है, ठीक है, वह परावर्तन कोण के क्या होता है, सदैव बराबर होता है। ये आपका क्या है, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पे स्थित होते हैं, और आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आगे हम लोग एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। ठीक है, अभी जस्ट आपको जो बताया है, प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और द्वितीय नियम क्या है, परावर्तन कोण यानी कि कोण आर, ठीक है, सदैव आपतन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात कोण जो आर है वो किसके बराबर है, कोण आई के बराबर है। यानी कि कोण आर इक्वल देन, ठीक है, कोण आई, ऐसे भी हम कह सकते हैं एंगल आर इक्वल देन क्या होता है, एंगल आई। ठीक है, ओके।